प्रवक्ता धीरज दुबे, साथ ही युवा नेता सूर्य सिंह सोनल और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजद के रंजन सिंह मंच पर आइए। आग्रह है आपसे कि मंच पर आइए। साथ ही हमारे संपादक शैलेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जोहार टॉक में। और देखिए, 3 युवा नेता, यानी ये कहा जाता है कि जो युवा होते हैं भविष्य होते हैं किसी देश का, और सामने माननीय बैठे हुए हैं और इस क्रम में शायद आप लोग लगे होंगे कि आगे आने वाले समय में नेतृत्व करें। और नेतृत्व की राह भी ऐसी ही होती है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई प्रदेश प्रवक्ता है और कोई राजनीतिक घराने से आता है। और हम इस सवाल को शुरू करेंगे और एक क्रम से ही शुरू करते हैं, सूर्या से ही शुरू करते हैं। क्या कहेंगे, पढ़ाई लिखाई, देश विदेश और फिर आके अपनी माटी में, क्या आपका बैकग्राउंड भी राजनीतिक ही? सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है झारखंड के आवाज को लोगों तक पहुंचाने का। मेरी पढ़ाई बाहर हुई थी, मैं काफ़ी वक्त तक लॉरेंस स्कूल सनार में था, उसके बाद मुंबई में ग्रेजुएट करके ऑस्ट्रेलिया गया था। उस समय विशेष दिलचस्पी नहीं थी राजनीति में, क्योंकि जब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आप बहुत चीज़ों को देखते हैं और एक पॉलिटिकल फैमिली में आसान नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं और आप लाइफ को समझते हैं तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जानते हैं कि इस क्रम में कि पॉलिटिक्स बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। अब मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्यों लोग लाइक या डिसलाइक ऐसे करते हैं, लेकिन अगर आप एक पॉलिटिशियन की लाइफ को देखें तो उसको हर चीज़ टैकल करना पड़ता है। कोई बीमार भी हो तो फ़ोन हमें आता है, किसी के घर में चोरी भी हो फ़ोन हमें आता है, किसी को एडमिशन की प्रॉब्लम हो फ़ोन हमें आता है, और कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है वी पास इट ऑन, लेकिन एक पॉलिटिकल पर्सन को हर कुछ हैंडल करना पड़ता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5 लाख लोग हैं, तो अब इससे ज़्यादा बड़ा सर्विस कुछ नहीं हो सकता है। तो पढ़ाई लिखाई के बाद अगर आप ऐसा कोई प्रोफेशन चुनते हैं जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो तो आई थिंक इट्स नाइस। इसीलिए पॉलिटिक्स में मैं आया हूँ और मैं काफ़ी सुन भी रहा था, यहाँ पर चेम्बर्स के लोग थे, काफ़ी लोग थे, सब लोगों ने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का सोर्स है। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज़ एज अ युवा मैं फील करता हूँ जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हमारे स्टेट के नाम में ही एक बहुत बड़े इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन है झारखंड, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। और मैं ये मुहिम भी चला रहा हूं, सेव बेतला सेव पलामू, लेकिन मैं चाहता हूं कि युवा जागरूक हो, क्योंकि पर्यावरण की बात आप कर रहे हैं, पर्यावरण की बात करें, सेव बेतला सेव पलामू, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। मनीष जी से एक सवाल ले लेते हैं। मनीष जी, क्या कहेंगे, एक प्रवक्ता और एक युवा नेता होने के नाते कितना जरूरी है युवाओं का राजनीति में आना, और विशेष बात जो एक भ्रांतियां हैं आम लोगों में, उसको क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं को लेकर राजनीति में युवा, अगर सूर्या जी की बात करें तो सूर्या जी की पढ़ाई लिखाई और राजनीतिक बैकग्राउंड है तो शायद हिम्मत होता है, लेकिन वैसे युवा जो अगर आर्थिक रूप से पिछड़े हों, जिनका कोई राजनीतिक घराना ना हो, और वो हिम्मत करके अगर राजनीति में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं, एक रिस्क लेते हैं। और चूंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि राजनीतिक घराना है इसका मतलब कि उनमें काबिलियत और किसी चीज की, मैं तो सूर्या जी का भी कार्यक्रम देखता हूं, इनकी गतिविधि को देखता हूं। आज जिस तरह से इनके पिताजी विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से ये जिम्मेदारियों को लेते हैं और अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं, अभी जन संवाद के माध्यम से अपने क्षेत्र में जाके घूम रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो ये अभी मैं थोड़ी देर पहले साथ में बैठा तो मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा था कि ज्यादातर
होता है कि जो विधायक या मंत्री के जो बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, तो वो इन चीज़ों पर अपने पिता की जिम्मेदारियों को बांटने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और इसका परिणाम भी देखने को मिलता है। तो मैं राजनीति के विषय में यही कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग आज राजनीति के क्षेत्र में कम आ रहे हैं। जो आज़ादी के बाद जो जुनून था, जो देश को बदलने का, प्रदेश को बदलने का, अपने जिले को बदलने का जो चाहत था, वो कहीं ना कहीं आज के युवा इस क्षेत्र में जाके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और अगर आ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में अनिश्चितता का भाव रह रहा है कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन जो राजनीति के उधेड़ बुन है, जो राजनीति के दाव पेच है, उसमें हम कितना सफल होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर पढ़े लिखे युवा जितना बढ़ चढ़ के राजनीति के हिस्सा बनेंगे, प्रदेश का, राज्य का, हर जगह का स्थिति उतना ही अच्छा रहेगा। रंजन जी, आपकी पार्टी सत्ता में है और पहले कुछ स्थिति और थी राजद की, अब कुछ स्थिति और है। जी, रंजन जी से सवाल है, क्या आप लोग अब युवा हैं, क्या कर रहे हैं कि चीजें फिर पहले जैसी हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कशिश न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं, इस तरह का मंच दिया और अपनी युवा के बारे में कुछ कहने का मौका मिल रहा है और उसका सवालों का जवाब मुझे देना है। आज का जो दौर है, युवा को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि युवा अभी बहुत अपेक्षित महसूस कर रहे थे, युवा जो है, युवा को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ना, वो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और अगर देखेंगे तो हमारी सरकार बिहार में भी है और युवा, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जिस तरह से युवाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक युवा है और उनको युवा का क्या दर्द होता है, किस कठिनाई से गुजरना पड़ता है। अगर युवा इस तरह के, एक युवा इस दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। इसीलिए हम आज के युवा के, जो आज का जो परिवेश है, तो युवा को एक कन्वर्ट करने का हम लोग का जो मुहिम है, हम लोग युवा को कन्वर्ट करने का, कि किसी गलत बहकावे में नहीं जाए, गलत रास्ते पे नहीं जाए, उसको रोजगार से जोड़ा जाए, वो मेन मकसद हमारी सरकार का यही है। और हम लोग सरकार को आगे जिस तरह से युवा को बढ़ाना है, उसमें हम लोग एक कदम उठा रहे हैं। अच्छा, कदम उठाया है। सूर्या जी, आप बात कर रहे थे सेव बितला सेव पलामू, आखिर क्या मुहिम है और एक युवा को क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी? उसको तो अपना देखना चाहिए, 2024 आने वाला, क्यों ये मुहिम चला रहे हैं? 2024 आने वाला है, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ते जा रही हैं। अभी झारखंड में जो चीज है उस पर हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं और जो होने वाला है उसके एक्सपेक्टेशंस में बैठे हुए हैं। अब मैं ज़्यादा किसी सरकार पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अभी कुछ हमारे इंडस्ट्रीज के लोग भी बोल रहे थे कि गूगल हो या कोई भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल का कोई ग्रुप यहाँ पर अभी तक आया नहीं है, और जिसका मुझे भी इंतज़ार है, जो एक साथ 5,000 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, क्योंकि हर जगह आना चाहिए, मारुति का प्लांट हो चाहे किसी भी। लेकिन ये चीज़ मैं बस MOU देखता हूँ, आज तक कभी धरातल पे उतरा नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो जो चीज़ें होने वाली हैं उसको हम लोग बस एक देता है कि दिखाना कि ये हो जाएगा, उस पर अब हम नहीं जाएं। हमारे पास जो है उस पर हम ध्यान दें। तो सेव बितला सेव पलामू जो मेरा प्रयास है वो इसलिए है कि आज झारखंड के पास उसका सबसे बड़ा एसेट है उसका फॉरेस्ट, और जो हेविली इग्नोर्ड है। अगर आप, मैं बचपन से रणथंभौर, कान्हा या आप कॉर्बेट, हर जगह जाता हूं, मैं देखता हूं कि वहां के गांव के लोग, वहां के सारे लोग, तो इसमें युवा अधिकतर, 70 to 80% एम्प्लॉयमेंट एक फॉरेस्ट और नेशनल पार्क दे रहा है। और हमारा बेतला टाइगर रिजर्व जो है, आज से 30 साल पहले इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व था, और आज उसकी दुर्दशा देखिए। और बस हम इसलिए नहीं बोले कि टाइगर को बचाना है, हमें पूरे एक इकोसिस्टम को बचाना है। और एक झारखंड के युवा और चाहे पॉलिटिकल सिस्टम अगर झारखंड का मीनिंग समझ लें तो इकोनॉमी खुद ही चल पड़ेगी,
एम्प्लॉयमेंट खुद आ जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन आना है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन जो चीज है हमारे पास हम उसी को खोते जा रहे हैं और दूसरे सपने को दिखा रहे हैं। इसी क्रम में कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च कर रहा हूं, क्योंकि बेतला में शायद ही कोई डॉक्यूमेंट्री हो। हमें अपने पार्क को एक्सपोजर देना है, और इट्स नॉट लिमिटेड टू बेतला, वहां पे नेतरहाट है, सारा चीज है। टूरिज्म एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन लोग इसको भी बस मुद्दा बनाते हैं और राजनीति में कहीं ये गुम हो जाता है। एक कलेक्टिव प्रयास चाहिए, एफर्ट चाहिए, और मेरा यही स्टेप है जिसमें आपका हेल्थ भी अच्छा हो, आपका नेचर भी बचे, क्योंकि एक बार ये फॉरेस्ट कवर चला गया तो वापस ये कभी नहीं आ सकता है। अच्छा, वापस कभी नहीं आ सकता है। सरकार में है मनीष जी, क्या लगता है कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि कवर जा रहा है, फॉरेस्ट कवर जा रहा है, झारखंड में जो छुपी हुई है वहीं तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं? कशिश न्यूज के इस मंच से मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार आज युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए नक्सल क्षेत्रों में सहाय योजना चला रही है। सहाय योजना चलाकर जो युवा हैं वो नशा के क्षेत्र में ना जाएं, गलत गतिविधियों में ना जाएं, इसलिए उन्होंने सहाय योजना चलाई। वीर शहीद हो पोटो खेल योजना के माध्यम से झारखंड में लगभग 1868 पंचायतों में 1868 मैदान बनाया गया ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 20 युवाओं को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा गया, उनको अवसर दिया गया, और डायरेक्ट फंड ट्रांसफर से डीएफटी के माध्यम से लगभग 22 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत 462 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। तो ये जितनी स्कीम है, आप खेल नीति को देख लीजिए, खेल के माध्यम से नीति की बात नहीं हो रही, बात सीधी नियुक्ति देकर पर्यावरण की बात हो रही है। तो ये युवाओं के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसमें लगभग झारखंड के युवाओं को 40 करोड़ रुपए प्रदान किए गए ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सके। तो युवाओं के लिए सरकार के पास विभिन्न तरह की योजनाएं जो धरातल पर उतर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार बनते ही जो कोरोना महामारी का 1.5 साल प्रभावित किया। नहीं तो हो सकता था कि इस योजना की जो आंकड़े मैं आपको बता रहा था, इसमें अच्छी खासी वृद्धि होती और धरातल पे भी आप पूर्ववर्ती सरकार के अगर मामले में अगर तुलना करेंगे। नहीं, युवाओं से हम ये नहीं चाहते हैं कि पूर्ववर्ती और सरकारों की बात करें, अपनी बात करें। कहेंगे रंजन जी, क्या कहेंगे? यही सवाल मेरा आपसे है कि झारखंड के जो सवाल है, झारखंड का जो नाम है, क्या हम लोग उसको चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, आज हमारे युवा झारखंड के पर्यावरण की अगर बात करें तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण दिवस पे ले या ऐसे अभी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो वो पर्यावरण पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि पर्यावरण को लगाना, पेड़ पौधा लगाना, आज के युवा हमारे काफ़ी उत्साहित हैं। तो हम लोग भी हैं, कहीं ना कहीं देखते रहते हैं कि कहाँ पेड़ पौधे की जरूरत है, उससे पर्यावरण मिलना है, तो वो काफ़ी जागरूक है। ये कहना हम नहीं कह सकते हैं कि आजकल हम लोग, हमारे युवा पर्यावरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे युवा आजकल पर्यावरण की दिशा को गति दे रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो पर्यावरण का काम कर रहे हैं, और सरकार की योजना जो चल रही है उससे आगे हट के ये पर्यावरण की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल सूर्या जी आपसे, और तीनों साथियों से ही सवाल होगा। अगर कल को आप जनता चुनती है, जो कि भविष्य के लिए आप लोग उसी के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा क्या मुद्दा होगा, क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूं कि सरकार में क्लैरिटी हो, लोगों को चक्कर नहीं लगाना हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ऑब्वियसली हर चीज पल भर में ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन युवा चाहता है डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड नो फ्रिल्स लाइफ। मतलब वो आप क्या कहते हैं, उनको हिपोक्रेसी पसंद नहीं है। और मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि पॉलिटिशियंस भी इंसान है, भगवान नहीं है। अगर कहीं वो गलत जा रहे हैं तो दे शुड बी ओपन कि हाँ, आप सजेशन ले सके युवा से। ईगो और एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए, हम आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि पॉलिटिशियन शुड बिहेव लाइक फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स and give good administration and discipline. अच्छा, यही सवाल आपसे मनीष जी। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा दूसरी दिशा में ले जाके शैलेंद्र जी कहना चाहूँगा कि इस पूरे राजनीति के दौरान जो हमने एक चीज़ महसूस किया है, आज जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं न्यायालय के सजा पे हो रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी जनता का संघर्ष होगा तो केस होगा, और केस होगा तो जिसकी सरकार रहेगी, अगर आप पर केस होता है तो आपके खिलाफ गवाह भी पेश किए जाएंगे, आपको सजा होगी। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो कानून बना है कि 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होने पे आप 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और या आपके विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, बहुत लंबे समय से मेरे अंदर का सवाल है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे पैसे का खेल राजनीति में बढ़ रहा है। अच्छा चलिए, और रंजन जी आप यही करिए ना, अब रंजन जी से यही सवाल का जवाब ले लेते हैं, और चूंकि समय की कमी है इस वजह से, और इस पे बातें कभी और करेंगे हम लोग। रंजन जी देखिए, पॉलिटिक्स जो आज के युवा कर रहे हैं उनको एक फ्रेंडशिप या फ्रेंडली या समाज के जो नीचे तबके का लोग जुड़े हुए हैं, समाज में जिसको जरूरत है उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेने का है, और वो आज कर रहे हैं। अगर आगे आके वो कुछ करना चाहते हैं, वो विरोध करना चाहते हैं, कोई गलत ऐसा काम होता है उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उसके लिए उन्हें पकड़ा जाता है और जेल भेजा जाता है। तो इन सब चीज़ों से को झेलते हुए हमारे युवा इस तरह के काम करते हैं, समाज में जाते हैं, समाज की जो जरूरतमंद लोगों को है उनका मदद करते हैं। इन सभी मदद को लेकर हमारे युवा काफ़ी आज अग्रसर है और काफ़ी इस दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप तीनों लोगों ने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद कशिश से जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि हमारे जो विधायक, चूंकि आप तीनों युवा हैं, यंग जनरेशन है, तो वो आपकी राय जाननी चूंकि बहुत जरूरी थी कि आपका जो है नजरिया क्या है, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि युवा क्या चाहती हैं जानना जरूरी है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और हम चाहेंगे कि अब मंच पर जो है विधायक लंबोदर महतो और साथ ही हमारे झारखंड संपादक शैलेंद्र कुमार भी हमारे साथ मंच पर है, और ये सम्मानित करते हुए विधायक लंबोदर महतो, सूर्या जी और रंजन जी और धीरज जी को सम्मानित करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।